हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो हमारी ऑप्शन सीरीज की टेस्टिंग को आगे बढ़ाते हुए हम ये वीडियो में आयरन फ्लाई का टाइप 2 वाला एडजस्टमेंट देखेंगे। सो स्ट्रेटजी क्या है? एकदम स्ट्रेटजी इजी है, मोस्ट यूजेबल स्ट्रेटजी भी है। इसमें कई सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं और अराउंड 1.8 का 8 का मार्जिन रहता है। डिटेल स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिया है, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो ये हम स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करेंगे मंथ ऑफ मई के लिए। जब भी हमारा कोई एक साइड का ब्रेक इवन ब्रीच होगा, हम अपोजिट साइड पे एक लॉट सेल करेंगे, और वो भी मैक्सिमम एक या दो बार। तो चलिए वन डे से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने अप मूव दिया, आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट है। मार्केट रिवर्स गया, 900 का प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, इसके साथ अपनी साइकोलॉजी को कोरिलेट करना है। सेंटर में आ गया, 1200 का प्रॉफिट मिल गया आपको 3 दिन में ही। मार्केट फिर से गैप डाउन हुआ, 2400 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि 80,000 पे 2400 मीन्स आई गेस अराउंड 3% रिटर्न हुआ वो, तो 3% अगर आपका टारगेट है तो यहाँ पे ही आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक इवन के पास से और नीचे गया, हो सकता है आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। देखिए मार्केट ने गैप डाउन दिया और आपका 2500 का अराउंड का प्रॉफिट 1000 के लॉस में हो गया। लेकिन हम तो क्या करेंगे, जो हम मंथ के एंड तक लेके जाएंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे। तो हम एज पर वो स्ट्रेटेजी क्या करेंगे, 16,600 के ऊपर का एक कॉल, सॉरी 17,600 के ऊपर का एक कॉल सेल करेंगे। प्रीमियम आई थिंक पता नहीं कितना होगा, 24 रुपये का ही प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम एक या दो बार ट्राई करेंगे इतना प्रीमियम लेने की, ताकि हमारा लॉस हो सके उतना कम हो। हालांकि ये आपका इतना लॉस कम नहीं करेगा, लेकिन 1000 रुपीज़ का लॉस अराउंड कम कर देगा, लेकिन सामने आपका रिस्क भी बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो भी सोचना है कि आप 1000 रुपीज़ लॉस कम करने के चक्कर में अनलिमिटेड लॉस का रिस्क ले रहे हो। हालांकि ये एक या दो दिन में 9 या 10% का मूव आना इतना भी लाइक पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। हो सकता है मार्केट आपको वायलेंट अपसाइड भी मूव दे दे, तो आपको उसके लिए मेंटली यहाँ से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं। अभी मार्केट और पीछे गया, तो देखिए अभी आपका 24 वाला जो है कॉल, जो 24 रुपये में शेयर किया था, उसका प्रीमियम कम हो चुका होगा अराउंड 13 रुपीज़। तो हम चलिए इसको बुक कर लेते हैं अराउंड 13 रुपये के आसपास। और एक बार ट्राई करते हैं कि हम फिर से 25 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिले, ऐसा कॉल सेल करें। क्योंकि 13 रुपये का अगर मार्केट रिवर्स गया, सॉरी मार्केट एक वही साइड गया, तो उसका डीके होने में आपको बहुत टाइम लगेगा। 24 वाला कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन हाँ आप उसका मतलब थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे है अराउंड 24 रुपये वाला। तो 17,300 का है। हम दूसरी बार ये सेल कर रहे हैं, हालांकि सजेस्टेड 2 या 3 बार मैक्सिमम है, लेकिन आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ज़्यादा बार भी सेल कर सकते हो। जितनी बार ज़्यादा करोगे आपका यहाँ पे लॉस कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो रेंज होगी वो कम होती जाएगी और आपको अनलिमिटेड लॉस भी होने के चांस है। यहाँ से देखिए हम ऑलमोस्ट 8% तक सेफ है, और अभी नीचे की साइड हमारा लॉस है अराउंड 9,000 का मैक्सिमम। अभी चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, आपका लॉस है 2400 का, तो जिसका भी 2 या 3% का स्टॉप लॉस का टारगेट है, तो वो लोग यहाँ पे निकल सकते हैं अगेंस्ट कैपिटल ऑफ 80,000। और जो लोग 1.8 लाख कैपिटल को कंसिडर कर रहे हैं और 2 या 3% स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखा है, तो वो अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस जब भी दिखे तब वो निकल सकते हैं यहाँ से। अभी मार्केट देखिए और ज़्यादा नीचे गया, तो हो सकता है अपना ये जो कॉल है, हाँ वो बहुत कम हो गया है, तो हम अराउंड 13 रुपये के आसपास इसको बुक कर लेते हैं।
अभी एक आप लोग ये भी डिफरेंस दीजिए कि हमने इससे पहले ये कॉल को अराउंड 13 में बुक किया था, तो इसका अभी सिर्फ 4 रुपये की या 5 रुपये ही कम हुआ है। यहाँ पे 24 का 12 हो गया, मीन्स अराउंड 10 से 12 रुपये कम हुए हैं। तो उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता जिसका बेनिफिट आपको इसमें मिला है। 5 या 6 रुपये आपको ज़्यादा मिले हैं पर लॉट। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अभी ये 2 बार हमने मैक्सिमम सेल किया है, तो तीसरी बार मैं रिस्क नहीं लूँगा। आप चाहे तो तीसरी बार भी सेल कर सकते हो। हमारा मैक्सिमम लॉस है अभी 7000 का यहाँ पे दिख रहा है अभी एज ऑफ नाउ। सो जिसका भी स्टॉप लॉस 1.8 लाख के कैपिटल के ऊपर है, इतना 5-6,000 का, तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। या फिर आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 10,000 का, वो लेने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। या फिर आपको एक होप करना पड़ेगा मार्केट रिवर्स हो और थोड़ा आपको प्रॉफिट दे। सो हो सकता है मार्केट ने इतना बड़ा डाउनसाइड मूव दिया है तो थोड़ा मार्केट अपसाइड आए, करेक्ट हो। सो लेट अस सी। हाँ, मार्केट थोड़ा वापस आया, आपका लॉस ऑलमोस्ट उतना ही है। अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, मार्केट थोड़ा और नीचे गया, आपका लॉस ऑलमोस्ट उतना ही है। नेक्स्ट डे को थोड़ा लॉस आपका बढ़ गया, मार्केट वहाँ का वहाँ ही है। अभी एक वीक जितना ही बाकी रहा है, मार्केट रिवर्स आया और आपका लॉस कम हुआ। तो जो लोग ऐसे है कि 7,000 के लॉस में से अभी 3,000 के लॉस में देखते तो वो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस बुक कर सकते थे। फिर से मार्केट रिवर्स गया, आपका लॉस फिर से बढ़ गया, अराउंड 9,000 का हो गया। तो जिसने वहाँ पे 2,000 या 3,000 का लॉस बुक किया होता, वो कंपेटिवली लॉस कम बुक करते। थोड़ा मार्केट रिवर्स आया, लॉस कम हुआ। अभी एक्सपायरी को सिर्फ 3 दिन बाकी है, मार्केट और ऊपर आया, लॉस थोड़ा कम हुआ। 5,400 का था तो वो आपका लॉस कम हुआ। मार्केट फिर से पीछे गया, 8,500 का लॉस। और एक्सपायरी को इसके बाद एक ही दिन बाकी रहा है, मार्केट थोड़ा वहाँ का वहाँ ही है, तो आपका ऑलमोस्ट मैक्सिमम लॉस के आसपास हो। और मार्केट एक्सपायरी दिन को 9:30 बजे मार्केट और नीचे गया, तो आपका लॉस मैक्सिमम लॉस है, वो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अराउंड 11,000 का लॉस। अभी आपको कंपेयर करना है ये लॉस को इनके साथ, ये स्ट्रेटेजी के साथ, कि पर्टिकुलर ये स्ट्रेटेजी को अगर आपने लिया होता तो इसकी कंपैरिजन में आपको प्रॉफिट देती या प्रॉफिटेबल है या नहीं। और आने वाले वीडियोस में अलग अलग स्ट्रेटेजीज विथ डिफरेंट एडजस्टमेंट बताऊंगा, तो उसके साथ भी आपको कंपेयर करना है। तो प्रॉफिट लॉस और आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से सबको कंपेयर करके जो भी आपको ओके लगे, वो स्ट्रेटेजी को आपको फाइनली करना है आपके लिए सिलेक्ट, या उसमें भी आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रेटेजी को हमने लिया होता और 11,000 का लॉस लिया होता, तो हमारा ऑलमोस्ट 6% के आसपास का कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता इन मंथ ऑफ मे। सो उसके ऊपर भी से भी आप कुछ सीख सकते हैं कि अगर आप कैपिटल का 6%, 7%, 8% रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो ही आप ऐसी रिस्की स्ट्रेटेजी या ये वाली स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी बहुत सारी स्ट्रेटेजी और भी है जो मैं आने वाले वीडियो से बताऊंगा, उसमें भी आप थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये स्टडी से मैं आपको कुछ इनपुट्स दे पाया हूँ, ये डेटा से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा मैं इम्प्रूव कर पा रहा हूँगा। सो ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर।